हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके जनवरी 2022 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी जो है 2021-22 के जितने भी ऑनलाइन पेपर हैं और 22-23 दिसंबर के आपके जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं सीटेट के, सभी के पेपर सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सीटेट एग्जाम सीरीज से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ में यूपी टेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है। यूपी टेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो 2012 से लेकर आपके 21-22 के लेटेस्ट पेपर आपको जितने भी हुए थे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, नॉलेज मिले आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे तैयारी कर सकें। पीवाईक्यू एग्ज़ाम आपको पास कराती है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब तक आप सॉल्व करके नहीं जाएंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपका पेपर का लेवल पता चलता है, प्रैक्टिस होती है और आपकी 50 to 60% तैयारी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सीटेट क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 पहले ही प्रयास में, तो मैंने भी पीवाईक्यू सबसे पहले ही सॉल्व किए थे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। पेडागोजी का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि 76 नंबर से स्टार्ट होता है। ईवीएस में जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षा का क्या उद्देश्य, शिक्षक का क्या उद्देश्य है। मतलब शिक्षक जो है क्लास 5th में आपका एक टीचर है, क्लास 5 का टीचर है, वो अपने बच्चों को बोल रहा है कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है, ये बच्चे को पूछ रहा है, बच्चे को सिखा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन करके बच्चे को वो क्या सिखाना चाहता है टीचर, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, वो पाचन क्रिया या फिर भोजन से संबंधित ही कुछ बच्चे को पढ़ा रहा होगा, तभी वो भोजन के बारे में बात कर रहा है कि जो हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। तो 76 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा, वो विद्यार्थियों को अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना सिखा रहा है या फिर आपको वो पाचन क्रिया के बारे में बता रहा है, कल्पनाशीलता के बारे में नहीं। क्लास 5th का क्वेश्चन जो है कल्पनाशीलता तो कर ही नहीं पाएगा, इमेजिनेटिव ज़्यादा कुछ थिंकिंग नहीं हो पाएगी उसके अंदर, तो वो सिर्फ बच्चों को अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना सिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। मतलब बच्चे को म्यूजियम लेकर जा रहे हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस भ्रमण क्षेत्र में जो है बच्चे को जो टूर पे ले जाएंगे टीचर, इससे कौन से कौशल बच्चों के अंदर विकास होंगे। वर्गीकरण एवं प्रयोग बच्चे सीखेंगे, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना सीखेंगे, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना सीखेंगे या फिर नक्शा बनाना और मापन करना। अब क्लास 4th के बच्चे हैं, देखिए तो बच्चे इसमें टूर से क्या सीखेंगे आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्लासिफाइंग सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट तो नहीं सीखेंगे, जब क्षेत्र भ्रमण से आई थिंक कम्युनिकेशन सीखेंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेकिंग मॉडल्स करेंगे या फिर मैपिंग और मेजरिंग सीख पाएंगे। तो बच्चा क्या सीख पाएगा क्षेत्र भ्रमण से, ये आपसे पूछा गया है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। 77 का सही जवाब होगा ऑब्जर्वेशन करेंगे। सिंपल सी बात है, बच्चा कुछ देखेगा, वहाँ पर जाएगा म्यूजियम में तो वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को और मॉडल्स बनाना भी सीखेगा। वहाँ पर जो कुछ भी अब देखेगा वो अपने आप को मॉडल की तरह उसका जो है अपने जीवन में उतारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट जवाब होगा। 78 क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। अब जल में क्या क्या चीज़ें घुलनशील होती हैं ये बच्चे को सिखाना है। ठीक, तो टीचर ने तो बच्चे से बोल दिया चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा ये सभी लेकर आना। छात्रों से ये सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। तो टीचर ऐसा क्यों कहती है, अब जब उसे जल की घुलनशीलता सिखानी है तो इतनी सारी चीज़ें ला के आने के लिए बच्चों से वो क्यों कह रही है, ये आपसे पूछा गया है 79 क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है, वो जो है बच्चों को प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी टीचर पे एक्सपेरिमेंट तो होता नहीं है। छात्रों को सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को सम्मिलित
करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही जवाब होंगे, ठीक है। ए बी सी आपके सही जवाब हैं। किसी की अब वो बच्चा जो घर में जाएगा, घर में बोलेगा अपनी मम्मी से कि मुझे नींबू का रस दे दो, हल्दी दे दो, मुझे कल स्कूल लेके जाना है, तो इसमें वो फैमिली को भी इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। वो फैमिली से भी बात करेगा तो वो भी कुछ उसको बताएंगे। साथ में आपको पता है कि आप कक्षा 1 का टीचर है, बच्चा है, तो उसकी क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बी तीनों ही सही है और तीनों हमारे ऑप्शन 2 में दिया है, तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आते हैं, पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम मिलता है। इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और फ्री में आप इसको पेपर सॉल्यूशन कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन आपको अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके थीम से क्वेश्चन आया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा एक मुख्य थीम है, ये आपसे पूछा गया है। मुख्य थीम पूछा गया, पदार्थ नहीं होता है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ये आपका एक मुख्य थीम होता है, ठीक है। आपके मेन थीम से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील माना जाता है, ठीक है, बनाया गया है। कुछ सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बच्चों को संवेदनशील बनाया गया है। ईवीएस एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये आपके ब्रैकेट में दिए रहते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, ओके। हर चैप्टर के एंड में मैंने पढ़ा रखा है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। ईवीएस के जो बुक है आपकी क्लास 3, 4, 5 में, उसमें कौन से मुद्दे लिए हैं जिसमें कि बच्चों को बताया गया है संवेदनशीलता के बारे में। तो बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ऐसा कोई चैप्टर है क्या इस टॉपिक के बारे में। जाति भेदभाव सिखाया गया है, दहेज प्रथा के बारे में संवेदनशील बनाया गया है, या फिर बाल मजदूरी और घरेलू हिंसा के बारे में संवेदनशील बनाया गया है, या भी जाति भेदभाव और घरेलू हिंसा के बारे में संवेदनशील बनाया गया है। तो 80 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। बाल मजदूरी और असमानताओं के बारे में चैप्टर दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे आपको बच्चे को संवेदनशील बनाया गया है, ओके। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर था। 81 क्वेश्चन देखेंगे। 81 क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है। उसकी विशेषता क्या है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा यहाँ पर बल दिया गया है ईवीएस की बुक्स में प्राइमरी लेवल पर, ये आपसे पूछा गया है 81 में। तो यहाँ पर समाज रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित किया गया है, मतलब कि रटने पर कहीं फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपका गलत है, यही हमारा सही है, क्योंकि पूछा गया है किस चीज़ पर बल दिया गया है। बाकी इन चीज़ों को तो सिखाया ही गया है, लेकिन यहाँ पर रटने को हतोत्साहित किया गया, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको उपयुक्त तो जो है विशेषता सबसे बेस्ट आंसर चुनना था, ठीक है। तो रटने पर फोकस नहीं करता है बिल्कुल भी कोई भी बुक, तो आपका ऑप्शन 3 हमारे राइट पर आंसर हो जाएगा। ये एनएपी 2020 और एनसीईआरटी 2005 भी यही कहता है कि रटने पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, कोई भी पुस्तक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों तथा एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। अब ईवीएस की बुक में कई सारी कहानी, स्टोरी सब कुछ दी हुई हैं, बच्चे को पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज, तो क्यों दिया गया है ये आपसे पूछा गया है 82 क्वेश्चन में। तो 82 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदनुभूति जो है अनुभव करते हैं, मतलब आसानी से वो बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। कहानी और वर्णन के हिसाब से जो बच्चे को सिखाते हैं स्टोरी के माध्यम से, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस में सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। अब इवैल्यूएशन के बारे में बोला गया है कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने, वर्ष के अंत में। तो बच्ची को इवैल्यूएशन कब करना चाहिए, डेली करना चाहिए या फिर 1 महीने में एक बार करना चाहिए, 6 महीने में। तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट आंसर आपको देना है 83 में। तो सबसे सिंपल सी बात है, डेली। जितना आप डेली बच्चे को बताएंगे उसके बारे में, उसकी गलतियाँ या फिर उसे नई नई चीज़ें सिखाएंगे, उसको फीडबैक देंगे, तो वो अपने में सुधार जल्दी कर पाएगा। तो आपको पर डे बच्चे को सिखाना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 क्वेश्चन। वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में
फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि आपको ईवीएस जो है आपका सीटेट का ऑनलाइन वाला पेपर जो आपका हुआ था 21, 22 और 22-23 में, उसका सोल्यूशन आपको अच्छे से नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और न्यू अपडेट, न्यू वैकेंसी की जो भी जानकारी होती है वो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा 84 क्वेश्चन। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। वह अपने विद्यार्थी को कहती है कि वे बैठकर अपने आप कार्य को करें। उसके विद्यार्थी इनमें से किस से वंचित होंगे। अब टीचर जो है ज़्यादा शोर और नहीं पसंद करती है, वो बच्चे को खुद कहती है चुपचाप बैठो और अपना काम खुद करो। तो इससे बच्चों में कौन सी भावना विकसित नहीं होगी। जब बच्चे बातचीत ही नहीं करेंगे, उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा टीचर से, तो उनके अंदर किस चीज़ की कमी रह जाएगी। बहुबुद्धि का, अवलोकन से सीखने का, व्यक्तिगत सीखना, या फिर सहपाठी द्वारा। तो व्यक्तिगत तो वो सीखेंगे ही, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि तुम चुपचाप अपना काम करो। तो ये तो हमारा सही जवाब होगा नहीं। किस चीज़ की उनके अंदर कमी हो जाएगी, जब वो खुद अपने आप में बस चुपचाप होकर काम करेंगे। तो 84 में तो इसमें कमी रह जाएगी सहपाठी द्वारा सीखना, मतलब कि अपने साथ के बच्चों से वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे और उनसे जो है कुछ वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट जवाब होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। आकलन के लिए कौन सी क्वेश्चन सही हैं आपके। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में करना चाहिए। निगेटिव होता है, कभी भी सही या गलत के रूप में बच्चों का आकलन नहीं करना चाहिए। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, क्वालिटेटिव हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो 85 में आपको बेस्ट आंसर देना है। 85 में आपको सही जवाब देना है। तो बी और सी हमारे सही हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देखेंगे। भोजन विषय पढ़ाते हुए, भोजन विषय आपका जो थीम है, पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की छात्रा निम्नलिखित में पर्यावरण अध्यापिका जो है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। अन्वेषण प्रवृत्ति जो है बच्चे में बढ़ाना है और भोजन टॉपिक वो पढ़ा रही है, तो क्या चीज़ उसके अंदर डेवलप होगा बच्चे के अंदर। भोजन टॉपिक पढ़ा रही है और अन्वेषण जो है कौशल उसके अंदर विकसित करना चाहती है बच्चों के अंदर। 86 का राइट आंसर आपको देना है। तो वह छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करेगी, जिससे कि वो बच्चे जो है बाहर भी जाकर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, अपनी कम्युनिटी को जानेंगे। तो उसके अंदर जो है अन्वेषण की क्षमता जल्दी पैदा होगी बच्चे के अंदर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट जवाब होगा। 87 में पूछा गया है रोनाल्ड रॉस की कहानी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है। इनकी स्टोरी को क्यों पढ़ाया गया ईवीएस में। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया मच्छर के बारे में बताना, और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इससे पहचान करवाना। तो 87 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी हमारे, बी और सी हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। 88 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना यूनिट प्लानिंग आपके लिए पूछा गया है। यूनिट प्लानिंग बनाने के लिए उचित विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके अंदर होना चाहिए, ये पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का आकलन है। तो 10 से अधिक या 10 से कम कोई नंबर तो नहीं होता है यूनिट प्लानिंग में, आप कितनी भी चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं। तो यूनिट प्लानिंग आपके बीएड में भी चैप्टर है, आपने पढ़ा हुआ एक टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर में। तो यूनिट प्लानिंग आपका जो है एक विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है। आपको एक यूनिट प्लानिंग इसे ही कहते हैं जो आप यूनिट प्लानिंग करते हैं टीचिंग करने के पहले। तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए उचित है। जो बच्चे भाषा जल्दी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन को कैसे सीखेंगे, कौन सी विधि आप अपनाएंगे, ये आपसे पूछा गया है 89 वाले आपके क्वेश्चन में।
तो इसका सही जवाब है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के द्वारा दी जानी। सिंपल सी बात है, बच्चे जो है भाषा को जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको उनकी भाषा में समझाइए, बड़े बड़े चित्र दिखाइए, तो चित्र के माध्यम से वो सीख पाएंगे। उनको ठोस वस्तुएं कोई सामान दीजिए, उसको देखकर वो समझ पाएंगे कॉन्क्रीट चीज़ों से, और क्रियाकलाप मतलब कि एक्टिविटी से सिखाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। थीम यात्रा जो है आपका ट्रेवल, जो आपकी थीम है ईवीएस में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बछेंद्री पाल की पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया है। बछेंद्री पाल के बारे में आपका बताया गया है ईवीएस में, इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण है आपके ईवीएस के बुक में। ये अध्याय लिंग रूढ़बद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचाने हेतु चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य का महत्व बताता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। टीम टीचिंग के बारे में भी बताता है, क्योंकि आप देखा होगा टीम में ही इनकी टीम जो है बछेंद्री पाल की जाती है माउंट एवरेस्ट पर, और सबसे पहले कदम जो है बछेंद्री पाल ने रखा था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं बछेंद्री पाल के बारे में। तो आपसे पूछा गया है कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर पढ़ाए गए हैं बछेंद्री पाल के बारे में, पर्वतारोहण के बारे में। तो 90 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। A, B, C और D चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, टीम के बारे में भी बताया गया है, और चुनौती लिंग के बारे में लिंग जो है जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया गया है। सब कुछ यहाँ पर बताया गया है जो आपके ऑप्शन A, B, C और D में दिए हुए हैं। इसका ही उद्देश्य था कि बछेंद्री पाल का चैप्टर आपके ईवीएस में दिया हुआ है। ओके, तो आज हमने 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देख लिए ईवीएस के। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए